पूज्य भंते जी, बधाई फरमाइश चैनल पे आपका स्वागत है। पूज्य भंते जी, आज आपकी यात्रा को लगभग 1 महीना हो गया है पूरा। अब लगभग जो है 11 दिन बचे हैं, 11-12 दिन बचे हैं और आप इस दौरान जो है सारनाथ पहुँचे हैं। तो आपसे हम एक प्रश्न करना चाहते हैं कि ये जो भारत जो है किस तरीके से बौद्ध में बनेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, भारत को यदि इस देश के लोग, दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि भारत बौद्ध में बने, तो उसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा कि एक ऐसी विचारधारा को भारत के अंदर पेश करना पड़ेगा कि वो विचारधारा सर्वमान्य हो, सर्व स्वीकार्य हो और सबको समझ में आने वाली हो। पहली बात तो कि भारत में बुद्ध को समझने का जो तरीका है वो बहुत ही गलत तरीके से लोग बुद्ध को समझते हैं। बुद्ध को ये समझते हैं कि बुद्ध केवल जो है भारत में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए ही धर्म चलाए हैं या उनके हित में चलाए हैं, जबकि बुद्ध का जो दर्शन है वो है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपा है। ये उनका धर्म है। सारे लोक में रहने वाले जो प्राणी है सभी अनुकंपा करते हैं। ये बुद्ध का असली दर्शन है। भारत में, इस जातिवादी देश में, इस ब्राह्मणवादी विचारधारा में चलने वाले लोगों के लिए जो बुद्धिज्म है वो किस प्रकार से काम करेगा कि मैं समझता हूँ कि जाति विहीन समाज की स्थापना करना इस देश में बहुत मुश्किल काम है। परंतु हम जो है देखते हैं कि जब हम बुद्धिज्म को स्वीकार करते हैं तो बुद्धिज्म को स्वीकार करने के पहले बहुत सोचना पड़ता है भारत के लोगों के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि भारत को बुद्ध में बनाना है, जाति विहीन समाज बनाना है, जो कि इस मानसिकता से ग्रसित हैं, उनको यदि इससे बाहर निकालना है तो हमको हर हाल में बौद्ध बनना पड़ेगा। और बौद्ध बनने का मतलब ये होगा कि हमको अपने रिकॉर्ड भी दुरुस्त करना होंगे। जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, भारत के अंदर मैं समझता हूँ भारत के अंदर कम से कम 60 करोड़ 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, बुद्ध की विचारधारा पर चलते हैं। परंतु मैं देखता हूँ कि उनके प्रमाण पत्र हैं या उनके सर्टिफिकेट है, उसमें उनका धर्म हिंदू लिखा हुआ है। तो ये धर्म हिंदू लिखने की वजह से उनकी गिनती बौद्धों में नहीं होती है, उनकी गिनती हिंदुओं में होती है। मैं चाहता हूँ कि वो इससे बाहर आएँ और अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कराएँ और दुरुस्त करा के उसमें भी बौद्ध धर्म लिखवाएँ, ताकि उनकी गिनती बौद्धों में हो सके और हिंदुओं की संख्या कम हो सके। इस देश में हिंदुओं की संख्या तभी कम होगी जब हम लोग बौद्ध बनेंगे, जब हम लोग अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कराएंगे, तब हम बौद्ध बन पाएंगे। तो भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से निपटने के लिए हमको इस जातिवादी व्यवस्था को ध्यान में रख करके, इस ब्राह्मणिकल मानसिकता को ध्यान में रख करके भी हम देखते हैं कि भारत में यदि हम भारत को बुद्ध में बनाना चाहते हैं तो हमें अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करना पड़ेगा। हर हाल में हमें रिकॉर्ड को दुरुस्त करना पड़ेगा। रिकॉर्ड दुरुस्त होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब बौद्धों की संख्या 50% से ज़्यादा देश में हो जाएगी, वैसे 85% लोग बुद्धिस्ट हैं। भारत में हिंदुओं की संख्या केवल 3.5% है। क्यों 3.5% है? इसलिए 3.5% है कि उसमें केवल ब्राह्मण ही हिंदू है और ब्राह्मण का संस्कार होता है, वो होता है जनेऊ संस्कार। ब्राह्मण के अलावा किसी का संस्कार नहीं होता है। तो जब किसी का संस्कार नहीं होता तो वो हिंदू कैसे बनता है? हिंदू कैसे बनाया जाता है उसके लिए? वो हिंदू कैसे हो सकता है? किसने उसको हिंदू बनाया? कैसे वो अपने आप को हिंदू कहता है? इसीलिए हमारी सोच है हर हाल में जो इस बात को समझना चाहिए, इस बात को हर कोई को समझना चाहिए कि भारत में यदि हमें ये चाहते हैं कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय, समता और करुणा, मैत्री, एकता ये स्थापित हों, तो इसके लिए बुद्ध का मार्ग ही जरूरी है। बुद्ध के मार्ग के बिना भारत में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। जो इस देश में माहौल बना हुआ है वो ठीक नहीं बना हुआ है। अभी वर्तमान माहौल को बदलने के लिए बुद्ध की जरूरत है। पूज्य भंते जी, आप कह रहे हैं कि बौद्ध में बने भारत, उसके लिए आपने अपने बहुत सारे विचार दिए, किंतु देखने में ये आता है कि ज़्यादातर लोग जो है अपने रिजर्वेशन के चक्कर में हैं और रिजर्वेशन के चक्कर में जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि अगर हमने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, इसी वजह से, क्योंकि ये ब्राह्मणिकल मानसिकता है।
ब्राह्मणिकल मानसिकता ये है कि जहाँ पर बुद्धिज्म में कहीं पर भी कोई जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, न जहाँ पर कोई अन्य चीज़ है। तो जब जो है भारत में हम देखते हैं कि भारत में जब जो है जो जाति व्यवस्था है उसको स्थापित बनी रहे, वो व्यवस्था स्थापित बनी रहे, तो बौद्धों में भी जातियाँ पैदा हो जाएं, इसलिए सरकार ने ऐसे नियम बनाए, कानून बनाए हैं कि भाई आप जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो आपकी जाति वही रहेगी, लेकिन आप बौद्ध धर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि धर्म की जगह बौद्ध लिखेगा कोई और उधर लिखेगा महार चमार लिखेगा, तो इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म में भी जातियाँ आ गई हैं। तो इससे बचने के लिए हमको अपनी संख्या 50% से ऊपर बढ़ाना होगा। और जितने शूद्र हैं, अगर शूद्र ही केवल जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ दो आप, तो ये 15.5% होते हैं। केवल शूद्री भारत में इतनी बड़ी आबादी में है वो 85% है, यानी करीब करीब 1 अरब के आसपास आबादी है। ये 1 अरब आबादी जब तय कर लेगी कि हम बौद्ध बनेंगे, तो मालूम क्या होगा इसका परिणाम? इसका परिणाम ये होगा कि भारत को मजबूर होकर के बौद्धों के लिए काम करना पड़ेगा और मजबूर होकर के बौद्धों के लिए व्यवस्था जमाना पड़ेगी और व्यवस्था देना पड़ेगी उनके लिए, क्योंकि हमारी आबादी अभी कम है। हमारी आबादी भारत में अभी 1 अरब 10 करोड़ है, 7.77% बुद्धिस्ट है, बाकी इतने लोग बुद्धिस्ट हैं। और बाकी कहाँ गए? मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बाकी कहाँ गए? क्योंकि वो अपने धर्म में हिंदू लिखे हैं और जो बौद्ध लिखे हैं उनकी आबादी केवल 1 अरब 10 करोड़ है। तो हमको इसको ले जा करके 1 करोड़ 10 लाख है केवल, हमको 1 अरब 10 करोड़ तक ले जाना है इनको, तब जाकर के हम जो है ये मानेंगे कि हम अब हमारा रास्ता सही है और बुद्ध का मार्ग फलीभूत हो रहा है भारत में, तब जाकर के। क्योंकि जो 15% है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, जो 3 वर्ण हैं, इन वर्णों को भी छोड़ दिया जाए यदि, तो केवल शूद्र ही अगर ये समझ जाए कि भाई हम तो बौद्ध है ही नहीं, हम तो हिंदू है ही नहीं, हमको हिंदू किसने बनाया? हम तो हिंदू है ही नहीं, हमको हिंदू बनाया किसने? आज ये सवाल पूछा जाए किसी से कि हमको हिंदू किसने बनाया, हमको किसने कहा कि तुम शूद्र हो, तुम नीच हो, अछूत हो, गंवार हो, ये हमको किसने कहा है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, ये किसने कहा? कौन सा धर्मग्रंथ इस तरह की बातें कहता है? अगर धर्मग्रंथ होगा तो वो कभी भी ऊंच नीच की बात नहीं करेगा। धर्मग्रंथ होगा तो हमें समानता की बात करेगा, हमेशा जो है स्वतंत्रता की बात करेगा, हमेशा जो है वो ये बात करेगा कि हमेशा जो है मेरे वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, सुख शांति होना चाहिए इस देश में, ऐसी बात करेगा वो, सुख शांति की बात करेगा। तो ये कौन सा धर्म सिखाता है आपको? तो ये जो इस देश में अगर हमको कोई कहेगा या किसी को भी कहेगा कि भाई आप तो शूद्र हो, मतलब आप नीच हो, अछूत हो आप, तो अगर कोई हमको नीच अछूत कहता है तो उस पर हम केस कर देंगे। और इसीलिए हम सवाल खड़ा हुआ, हम पूछना चाहते हैं भारत के लोगों से, भारत के उस तंत्र से पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए हमको हिंदू किसने बनाया है, हमारे समाज को हिंदू किसने बनाया? हम ये जानना चाहते हैं, हमको इसका जवाब मिलना चाहिए कि हमको हिंदू किसने बनाया है, हमको शूद्र किसने बनाया, नीच छूत किसने बनाया हमको? ये तो हमारे ऊपर कलंक है। इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए, इस कलंक से निपटने के लिए हमको हर हाल में हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध बनना पड़ेगा। और जब हम हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध बनेंगे तो भारत की सरकार को मजबूर होकर के बौद्धों के लिए काम करना पड़ेगा। और मजबूर हो जाएंगे, घुटने पर आ जाएंगे, हर हाल में उनको अपने घुटने टेकना पड़ेगा बौद्धों के सामने कि नहीं भाई हम बौद्धों के लिए काम करेंगे। आज आपके नाम पर हिंदू जो है वो अपना हिंदूकरण कर रहा है पूरे देश में, और वो मचा हुआ, अब वो सनातन लेके आ गए, क्योंकि हिंदू से पता चला ये तो गाली है, हिंदू तो गाली है, तो वह सनातन पर आ गए। अब सनातन का पता चल रहा है कि तो बुद्ध से दिया गया है, अब सनातन से भागेंगे ये लोग, अब दूसरा कोई शब्द पकड़ेंगे वो लोग। तो इस प्रकार की मानसिकता इस देश में चल रही है, इस मानसिकता से बाहर आने की आवश्यकता है। पूज्य भंते जी बहुत बहुत साधुवाद आपका, और आशा करते हैं कि जितने भी सुनने वाले उपासक और उपासिकाएं हैं पूज्य भंते जी के विचारों पर जो है विचार करेंगे और गहराई से सोचेंगे उसको और बौद्ध धर्म को ग्रहण करेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधु साधु।